अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आया हो, सर। हाँ मैच करो। हाँ सर। कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये कॉस ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी साइन ए साइन सी प्लस कॉस सी साइन ए साइन बी, इस तरह से ये आ गया हाँ सर, यही आया। ना, यही आया ना। हाँ वेरी गुड। नाउ ड्राइव द फॉर्मूला फॉर 10a प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला ड्राइव करो, इसका फॉर्मूला ड्राइव करो, कितना आ रहा है? ड्राइव दिस फॉर्मूला। अच्छा मैच करो, इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज, ऐसा आ रहा होगा 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। देखो यही आ रहा है क्या फॉर्मूला? थिंक अबाउट इट। हाँ सर, यही आ रहा है। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, समेशन 10a, मतलब ये जो लिखा है ना समेशन 10a, तो इसका मतलब देखो इसमें तीन ही है एंगल, ए बी सी है, तो समेशन 10a का मतलब हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c से, इन तीनों का सम से है, माइनस समेशन 10a 10b 10b 10c। अब बाय द वे ये बोल रहा है कि तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, तो तीन तीन का प्रोडक्ट एक ही बनेगा, तो एक ही आ जाएगा और कुछ बनेगा नहीं, अपॉन 1 माइनस, देखो माइनस लेंगे तो ये कॉमन में आ जाएगा, इसको बोलेंगे 10a 10b 10a 10b, इस तरह से लिख देते हैं समेशन में। समेशन में ऐसा लिखा जाता है। देखो इस समेशन 10a 10b का मतलब क्या है कि दो दो के पेयर्स का सम, तो दो दो के पेयर कौन कौन से बनेंगे? 10a 10b बनेगा, 10a 10c बनेगा और 10b 10c भी बनेगा, तो देखो ये सब तीनों ही आ जाएंगे मिलके। क्या इतनी बात समझ है? है ना? तो ये 10a प्लस बी प्लस सी है, इसका फॉर्मूला आ गया, इस ये याद रखना है। अच्छा यदि इसी में ऐसा आ जाए 10a 10a इसी में कुछ इस तरह से आ जाए, अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा यदि मैं ये कहूं कि 10a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की बात करूं, तो जैसे चार हो गए तो ये हो जाएगा समेशन 10a अपॉन 1 माइनस समेशन, देखो ये 1 एट ए टाइम है, अब ये 2 एट ए टाइम आएगा, 10a 10b माइनस यहाँ पे 3 एट ए टाइम आ जाएगा, समेशन 10a 10b 10c, और फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा समेशन 4 एट ए टाइम, तो 4 एट ए टाइम तो एक ही है, 10a 10b 10c 10d, ये और आगे फॉर्मूला होता है डी। अच्छा 5 होते हैं यहाँ पे, 4 एंगल की जगह 5 होते तो ऊपर एक बार फिर प्लस आ जाता है ना, और फिर यदि 6 होते तो और नीचे आता, तो फिर माइनस आता, फिर इधर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से चलता रहता है। इसका पैटर्न समझ आ रहा है? देखो कैसे हो रहा है, ये है 1 माइनस माइनस फिर प्लस प्लस फिर माइनस माइनस फिर प्लस प्लस, ऐसे चलता रहेगा और एक एक करके बढ़ता रहेगा। इज दिस क्लियर? वैसे ये इतना आएगा नहीं, अपना 3 एंगल तक ही है, सो वी नीड टू रिमेम्बर टिल
10a+b+c तक का ही फॉर्मूला हमें याद रखना है ना। राइट, और नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। अच्छा, कॉट a+b का फॉर्मूला ड्राइव करो। ड्राइव कॉट a+b। देखो 10a+b का फॉर्मूला आता है, कॉट a+b का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। ड्राइव इट। इसका फॉर्मूला बताओ क्या आ रहा है। देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/10a+b फॉर्मूला लिखा जा सकता है। और ये फॉर्मूला होता है 10a + 10b 1 - 10a 10b। ठीक है, ऐसा सिचुएशन होगा। लेकिन अब यहां पे देखो ध्यान से कि ये कॉट a+b का है, तो ये कॉट के टर्म्स में आना चाहिए फॉर्मूला। तो कॉट के टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉट a+b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10a 10b से डिवाइड कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट a कॉट b -1 अपॉन, देखो 1 को 10a 10b से डिवाइड करेंगे तो कॉट a कॉट b -1 अपॉन, अच्छा इसको 10a 10b से डिवाइड करेंगे तो ये कॉट b हो जाएगा और ये प्लस कॉट कॉट a हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉट a प्लस कॉट b। ये फॉर्मूला हो गया, कॉट a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, कॉट a कॉट b -1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। इन द सेम वे यदि हम कॉट a - b का फॉर्मूले की बात करें तो देखो b की जगह -b डिराइव कर दे, b की जगह -b कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ -b इज माइनस कॉट b, तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस कॉट b आ जाएगा। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है, ये 1 प्लस कॉट a कॉट b अपॉन कॉट b माइनस कॉट a आता है, ये थोड़ा ध्यान देना, कॉट a - b का फॉर्मूला। तो कॉट a प्लस b का फॉर्मूला कॉट a कॉट b -1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b, और यहाँ पे कॉट a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट a कॉट b अपॉन ये कॉट b माइनस कॉट a आ जाएगा। इस तरह से याद रखना ये फॉर्मूला। राइट, ऑन सम अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो जो कि आपको जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज साइन 2 थीटा, या 2a को लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं 2tan a अपॉन 1 प्लस tan² a। ये हो गया साइन 2a का फॉर्मूला। इन द सेम वे cos 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 - tan² a अपॉन 1 प्लस tan² a। नोट डाउन, है ना। इसको थीटा में ज्यादा अच्छा लगता है कि जैसे साइन 2 थीटा है तो फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा लिख दिया, है ना। थीटा में ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है ये। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ऐसे ये दोनों ही लिख लीजिए, है ना, याद रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, 3 एंगल का ही फॉर्मूला है। साइन 3a इज इक्वल टू होता है 4 साइन a साइन 60 माइनस a एंड साइन 60 प्लस a। ये एंगल डिग्री में है, ये 60 माइनस a डिग्री में है ना, ये पूरा एंगल डिग्री में 60 डिग्री है। इधर सेम वे cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos a cos 60 माइनस a एंड cos 60 प्लस a, है ना, 60 डिग्री, ये पूरे एंगल डिग्री में है ना, रेडियन में कोई नहीं है, ए भी रेडियन में नहीं है। इन द सेम वे यदि मैं देखो साइन 3a को cos 3a से डिवाइड कर दूं tan 3a, तो जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो देखो अब 4 नहीं आता है, tan 3a के फॉर्मेट में ये 4 नहीं आता है,
and then that is 10a, 10 60 minus a and 10 60 plus a. Note down 10a, 10 60 minus a, 10 60 plus a. नोट करो इन सारे फॉर्मूले को एंड रिवाइज देम। जल्दी से रिवाइज करना है सारे फॉर्मूले एक बार फिर से एक जगह लिखना है। लिखो एक जगह सारे फॉर्मूले जितने भी हमने याद, जितने भी फॉर्मूले हमने सीखे हैं सबको एक जगह लिखो, एक पेज पे लिखो जितने भी फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले है ना, टिल हियर, यहां तक, सो दैट जैसे ही आप लिखोगे तो याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले। और अभी पूछता हूं आप लोगों से जल्दी से फटाफट, यू हैव 5 मिनट टू रिमेम्बर ऑल दीज फॉर्मूला।